आधी रात का समय था जब मेरे कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैं बिस्तर पर जड़ हो गया। छत पर पड़ती परछाइयों को घूरता रहा। मेरा फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। वहां ना कोई बालकनी थी, ना फायर एस्केप। बस सीधी ईंट की दीवार थी खिड़की के नीचे। फिर 3 धीमी चोटें और सुनाई दीं। पहले लगा शायद पाइपों की आवाज है या हवा में कोई डाल हिल रही है, लेकिन खिड़की सड़क की ओर थी, वहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी शीशे के आर पार से एक फुसफुसाहट आई। अंदर आने दो। आवाज रूखी थी, जैसे किसी का गला सूखा हो। वो आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं चुपचाप पड़ा रहा। सोचा अगर जवाब नहीं दूंगा तो शायद चला जाएगा। लेकिन फिर वही फुसफुसाहट, इस बार और भी बेचैन। कृपया, कृपया अंदर आने दो, बहुत ठंड है बाहर। मैंने धीरे से मोबाइल उठाया। पुलिस को कॉल करने की बजाय कैमरा खोल लिया, शायद खुद को साबित करने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा। धीरे धीरे लेंस खिड़की की तरफ मोड़ा। परछाई में मैंने जो देखा, उसने मेरी सांस रोक दी। एक सफेद चेहरा शीशे से चिपका हुआ, आंखें अस्वाभाविक रूप से चौड़ी, होंठ फटे और बेरंग। मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया। मैं पीछे हटता गया जब तक पीठ अलमारी से न टकरा गई। अब दस्तक और तेज हो गई थी। बेतहाशा! खोलो! मैं चिल्लाना चाहता था, मगर गला बंद हो गया। आसपास के पड़ोसी बूढ़े दंपत्ति थे, गहरी नींद में सोए रहते थे। कोई सुनने वाला नहीं था। फिर अचानक सब थम गया। सन्नाटा। मैं लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा, हिम्मत जुटाकर पर्दे से झांका। खिड़की खाली थी। उस रात मैं सोया नहीं। रसोई से चाकू उठाकर दीवार से टिक गया और सुबह तक खिड़की पर नजर गड़ाए रहा। जब सूरज निकला तो शीशा बिल्कुल साफ था, ना कोई दाग, ना निशान। मैंने खुद को समझाया कि यह थकान है, दिमाग का धोखा है। लेकिन 2 रात बाद फिर दस्तक हुई। इस बार सिर्फ खिड़की पर नहीं, दरवाजे पर भी। धीरे धीरे, फिर जोर से, और वो फुसफुसाहट दोनों ओर से। अंदर आने दो, कृपया, कृपया अंदर आने दो। मैं फर्श पर बैठा कांप रहा था, हाथ में वही चाकू, आंखों से आंसू बह रहे थे। दरवाजे का हैंडल हिलने लगा, खिड़की थरथराई, पूरा कमरा मानो कांप रहा हो। और फिर अचानक खामोशी। पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह जागा तो खुद को जमीन पर पाया। थका हारा खिड़की की ओर बढ़ा, सोचकर कि हमेशा की तरह कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार कुछ था। रात की नमी में शीशे पर किसी उंगली से लिखा गया था, तुम्हें मुझे अंदर आने देना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।